वेलकम बैक। औरत से बरकत प्रोग्राम आप देख रहे हैं मेरे साथ, और आज ज़बरदस्त शख्सियत हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, मिसेस मिशेल इनायत, और हम इनकी गुफ्तगू से यकीनन बरकत उठा रहे हैं और मेरा ईमान है कि उनकी बातें आपके लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन का बायस होंगी। चर्च की खिदमत के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। आपने कहा आप विमेन एंड चिल्ड्रन जो आपकी मिनिस्ट्री है उसमें भी काम कर रही हैं, प्लस आप यूथ के साथ, क्वायर के साथ भी खिदमत कर रही हैं, और इसके अलावा आप जो चर्च की तरफ से खिदमत मिलती हैं, आप एज ए डिकनी से खिदमत कर रही हैं और एक लंबा अरसा इसमें भी आपने गुजारा है। कैसा एक्सपीरियंस है जब हम खुदा के घर की खिदमत करते हैं, तो कैसी बरकत हम अपनी ज़िंदगी में महसूस करते हैं और हमारे होने से कलीसिया पे क्या असर है? हमारी जब हम खिदमत करते हैं तो आपने कहा पहला खुद कैसा महसूस होता है। खुद बहुत अच्छा महसूस होता है। ऐसे लगता है कि खुदा ने एक पीसफुल रास्ता हमारे लिए रखा हुआ है और उस पर चल रहे हैं और खुशी मना रहे हैं और स्मूथली, टेंशन कोई नहीं है और खुश बस गीत गाते और खुदावंद की परस्तिश करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इसी तरह का रास्ता मैंने अभी तक अपनी ज़िंदगी में देखा है और इसी तरह हम आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बड़ी बरकत है मेरे अज़ीज़ों। खिदमत का रास्ता कभी आसान नहीं होता। खिदमत का रास्ता बाइबल मुक़द्दस में लिखा है कि ये रास्ता सुकड़ा है और बहुत कम लोग होते हैं जो इस रास्ते से होकर हमेशा की बादशाही में दाखिल होते हैं। लेकिन सादिक के लिए बहुत सारे खूबसूरत वादे हैं जो हमेशा हाँ के साथ हैं, और सादिक हमेशा ही शादमान और खुश रहता है और बाबरकत रहता है। और मैं आपको मुबारकबाद पेश करना चाहती हूँ इस बात के लिए, अगर आपका ये नज़रिया है या आप इस बरकत को अपनी ज़िंदगी में फ़ील कर रही हैं कि खुदावंद के साथ जब से आप चल रही हैं आप बहुत ज़्यादा मसरूर हैं, आप शादमान हैं, आप रिलैक्स हैं, तो इससे बड़ी बरकत मैं समझती हूँ हो नहीं सकती। कलीसिया हमारे सबब से कैसे बरकत पाती है, और आप क्या समझती हैं कि आपकी कलीसिया में आपकी बहनों पर क्या असर है, आपकी कलीसिया पर क्या असर है? हमारा जो असर वो ये है कि कलीसिया हमें एज अ रोल मॉडल लेती है। यूथ जो हैं वो बहुत खुश होते हैं। वो काफ़ी दफ़ा ये गवाही मिली है कि हम चाहते हैं कि हमारा लाइफ पार्टनर बाजी आपकी तरह हो या हमारे घर में हमारे साथ साथ हमारी खिदमत में चलें, और वो कहते हैं कि हम ऐसा ही ढूंढते हैं। मेरे हस्बैंड के लिए भी कहा जाता है कि हम एक अच्छे ऐसा साथी जो हैं वो ढूंढते हैं कि हम आप लोगों के फुटप्रिंट्स पे चलते हुए। प्रेज़ द लॉर्ड। ये उससे भी बड़ी बात है कि हम किसी के लिए मशाल राह बन जाएं या कोई हमें फॉलो करना शुरू कर दे। बेशक सबसे ऊंची ज़ात हमारे खुदा यीशु मसीह की है और हम उन्हीं को फॉलो करना चाहिए, लेकिन जो रिश्ते नाते खुदावंद ने इस ज़मीन पर हमें दिए हैं, अगर हम उनमें दयानतदार और वफ़ादार होते हैं तो यकीनन लोग हमें एज अ रोल मॉडल लेते हैं और हमें फॉलो करना चाहते हैं। बहुत बड़ी ब्लेसिंग है आपकी ज़िंदगी में इस बात के लिए भी। और मुझे ये बताइए कि आप कोई ऐसी विश, कोई ऐसा विज़न आपकी ज़िंदगी में हो जो आप चाहती हैं कि अगर मेरे इख्तियार में हो तो मैं अपनी बहनों के लिए, बेटियों के लिए कुछ ऐसा करना चाहती हूँ? कोई ऐसी बात जहन में है? अभी तक तो ऑन अ होल जो है वो यही है कि जितना कलाम उनके साथ शेयर किया जाए वो कम है। जब जब टाइम मिले उन्हें स्पिरिचुअली खुदा के करीब लाने के लिए, उनको बिल्ड करने के लिए ज़रूरत है कि हम उन्हें मिलें, उनके पास जाएं। और यही शायद खुदा हमसे चाहता भी है कि हम उन ख़वातीन को, उन बच्चियों को जो कि अभी निकल रही हैं, अपनी ज़िंदगियां आगे देख रही हैं, फोर्स ही कर रही हैं कि उन्होंने गुजारनी है, प्रोफेशन चूज़ करना है, तो हम उनके लिए एज अ काउंसलर, एज अ गाइड बन सकें और उन्हें सिखा सकें। और मिल के ये हम पे फ़र्ज़ बनता है, जो सीनियर हैं, हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम उनको ढूंढें और उन्हें लाएं और खुदा के करीब, और उनको भी मिनिस्ट्रीज़ में यूज़ करें। आमीन। मैं समझती हूँ कि आज के दौर की बनिस्बत अगर हम आज से कोई 20-30 साल पीछे चले जाएं तो शायद लिटरेसी रेट जो है वो इतना हाई नहीं था। हमारे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन अगर हमें थोड़ी बहुत समझ आ गई, मैं कहूँगी थोड़ी बहुत, क्योंकि हमें भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, जितनी थोड़ी बहुत समझ हमें है, मैं समझती हूँ हमारा ये फ़र्ज़ है कि जितना कुछ हम में है वो तो हम ट्रांसफ़र करें, उसको ना रोकें। जो अच्छी बात हम दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं और हमें लगता है कि हमारे बात करने से, हमारे किसी के साथ रफ़ाकत रखने से किसी की ज़िंदगी में बरकत आ सकती है, तो एक खादमा होते हुए, एक बहन, एक बेटी, एक अच्छी मुआवन होते हुए ज़रूर हमें अपना असर दूसरों की ज़िंदगी पर छोड़ने की ज़रूरत है। मैं ये जानना चाहूँगी कि कोई ऐसी बहन, कोई बेटी, कोई कोलीग
आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस हो जो आपको लगा हो कि गुनाह में है, परेशानी में है, आजमाइश में है, और खुदावंद ने आपको मौका दिया हो कि आप उसकी काउंसलिंग करें या कलाम के सबब से उसको उठाएं, तो ज़रूर हमारे साथ शेयर करें। इससे मैं ईमान रखती हूँ कि बहुत सारी ज़िंदगियाँ बरकत पाएंगी। ऐसा था कि मैं काफ़ी देर से काम नहीं कर रही थी, फिर खुदावंद की तरफ से मुझे एक जॉब के लिए बार बार कॉल आई, और मैं हमेशा कॉल को रिफ्यूज़ करती रही, मना करती रही कि नहीं, मैं खिदमत में हूँ, मुझे घर देखना है, मैं अभी काम नहीं कर सकती। लेकिन फिर भी मुझे कॉल आती रही, बट खुदा, और जहाँ मैं चाहती थी काम करना वहाँ पर मेरा हो नहीं रहा था। तो मैंने इसको खुदा के आगे रखा हुआ था कि खुदा है, जहाँ आप चाहते हैं कि मैं काम करूँ वहाँ पर मुझे यूज़ करें। तो जब फाइनली एक जगह से कॉल आई और मैंने वहाँ के लिए हाँ किया और वहाँ काम करना शुरू किया, तो मेरी इंटरेक्शन वन ऑफ द कोलीग्स से हुई, और जब उनसे बातचीत होनी शुरू हुई तो फीलिंग आती थी, हम शेयर करते थे, और जब बात करते थे तो हम हमेशा कलाम की बात ही करते थे। कलाम में ये है, कलाम में ये मेंशन है, हमें इस तरह करना चाहिए, हम ये कर रहे हैं, हमें आगे अपनी ज़िंदगियों को इस तरह संवारना चाहिए। तो ऐसे ही हम एक दूसरे को मोटिवेट करना और कलाम से बात करना करते करते एक दफ़ा ऐसा ही गुज़र हुआ, और मेरे दिल में आया कि मुझे उनको बाइबल गिफ्ट करनी चाहिए। और अचानक से वो बाइबल मेरे हाथ में एक आई, और मैंने कहा नहीं, इसकी जगह यहाँ नहीं है, बट वो एक सही जगह है और मुझे वहाँ तक इसको पहुँचाना है। और वो हुआ, मैंने वो बाइबल ली, और जब मैं गई और मैंने बाइबल प्रेजेंट की, क्योंकि अभी तक उनके दिल से वो बात आई नहीं थी, या मुझे पता नहीं था कि उनके दिल में और ज़हन में क्या चल रहा है, बट खुदा की तरफ से वो थी कि मैं उनसे बात करूं, उनसे शेयर करूं। जब मैंने उन्हें बाइबल गिफ्ट की, बस रखने की देर थी उनके सामने, उन्होंने एक दफ़ा खोला और वो आंसुओं के साथ रोई, और उन्होंने कहा ये पहला बेस्ट गिफ्ट है जो मुझे मिला है। और मैं देख के इतनी खुश हूँ। मैंने एक्चुअली उनको नहीं, उनकी बहन को गिफ्ट किया था, बट उन्होंने ये फील किया कि नहीं, ये मेरे लिए है, ये मुझे दिया गया है। और उसने कहा ये मैं जो उसको यूज़ करना चाहूँगी। मैंने कहा जहाँ खुदा चाहता है इस बाइबल को पहुँचाए, उसका कलाम वहाँ पहुँचे। और उन्होंने अपने हाथ में इसको लिया, और वो उस दिन से कहने लगी कि मैं अपने आप में तब्दीली महसूस कर रही हूँ, और कह रही थी कि मैं इसको पढ़ूँगी। आमीन, आमीन। ये देखें, बाइबल मुक़द्दस में खूबसूरत वादा है कि जिनकी कोशिशों से बतेरे साबित हुए वो आसमान पर सितारों की मानंद चमकेंगे। जब हम किसी गिरी हुई ज़िंदगी को, किसी गुमराह बरगश्ता ज़िंदगी को खुदा के पाक कलाम के सबब से उठाते हैं, तो हमारा अजर यकीनी और बहुत बड़ा है। तो ये मैं समझती हूँ आपकी ज़िंदगी में एक ज़बरदस्त रिवॉर्ड है कि आपने किसी को उठाया, और मेरी दुआ है कि खुदावंद बहुत सारी ज़िंदगियों को आपके वसीले से उठाए और आपको बहुत सारी ज़िंदगियों में खुदा के कलाम को पहुँचाने का सबब बनाए। क्योंकि कलाम कहता है कि मखलूक़ात कमाल आरज़ू से खुदा के हुक्म की राह देखती है। पूरी दुनिया भरी पड़ी है, वो इस इंतज़ार में है कि कोई आए हमें खुशखबरी दे। दुनिया मसाइल का शिकार है, दुनिया मुसीबत में पड़ी हुई है, दुनिया आजमाइश में पड़ी हुई है, और हमारे खुदा यीशु मसीह ने हमें खुशखबरी देने के लिए भेजा है। उसने कहा जाओ और खुशखबरी दो कि एक है जो आपके दुख उठा सकता है, एक है जिसने आपकी खातिर जान दी है, और आपके सारे गुनाहों का कर्ज उसने उतार दी है, अपनी जान देकर, अपना खून बहाकर आपको ख़रीद लिया है। अब ये खुशखबरी अगर हम अपने तक रखते हैं तो मैं समझती हूँ दुनिया में इससे बड़ी खुदगर्जी कोई नहीं कि हम निजात पा के खुश हो जाएं कि मैं निजात याफ्ता हूँ या मेरा घराना निजात याफ्ता है। ये बोझ हमें दूसरों तक लेके जाना है। तो आप क्या समझते हैं कि आप इस बोझ के साथ किस हद तक कामयाब हैं कि हम इस खुशखबरी को दूसरों तक ले जा सकते हैं? आप एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहे हैं जो वर्शिप सिखा रहे हैं लोगों को, और वर्शिप के वसीले से आप निजात की खुशखबरी लोगों तक लेके जा रहे हैं। तो आप समझते हैं कि आपको और बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुंचना है, या लोगों तक इस कलाम को लेके जाना है, वो कलाम हो या वर्शिप हो या काउंसलिंग हो, आप समझते हैं कि अभी काम करने की मज़ीद ज़रूरत है? बिल्कुल, बहुत ज़रूरत है। हमें अपने यंग बच्चों को ये इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, उन्हें खुदा की खुशखबरी बताने की ज़रूरत है, उन्हें यूज़ करने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर हमने नहीं काम किया तो वो कहीं और के हाथ लग जाएंगे, और हमें वो भेड़ों को इकट्ठा करना है। आमीन। और उनको अपने गले में लेके आना है। आमीन। पिछले दिनों में इत्तेफाक हुआ था, मैं एक जगह खुदा का कलाम शेयर कर रही थी कि हमारे लोग बड़ी सादगी से ना सम टाइम कहते हैं कि मैं तो जी जहाँ इबादत हो ना पहुँच जाता हूँ,
मैं 3-4 चर्च भी लगे ना दिन में, तो मैं हर जगह, आंटियाँ खुसूसन, मैं तो कलाम सुनती हूँ। लेकिन मुझे ये बताएं, जब आप जगह 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 जाएंगे, फ़र्क तालीम लेंगे, फ़र्क खुराक खाएंगे, आपकी कैफियत, आपका मिजाज, आपका स्टैंडर्ड क्या होगा? हमें अब ज़रूरत है कि हम बेदार हों। हमें खुदावंद से परख की रूह मांगने की ज़रूरत है कि हम सच्चाई से वाकिफ़ हों और सच्चाई की तालीम को बाकायदा तौर पर हम रिसीव करें, ताकि रंग बिरंगी चरनियों पर जाके ना चलें कि हमारा हाफजा ख़राब हो जाए और हम सही खुराक ना लेने के सबब से घायल और ज़ख्मी हो जाए। और ये चरवाहों पर भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि अपनी भेड़ों को हरी हरी चरागाह में चराएं। रूटीन का कलाम मत सुनाएं, नई ताज़ा और हरी हरी घास, राहत के चश्मे उनको इंट्रोड्यूस करवाएं, ताकि लोग उम्मीद हासिल करें, क्योंकि लोग चाहते हैं कि उनको उस मुसीबत में जिसमें वो पड़े हुए हैं कोई आए और छुड़ाए, निकाले, आज़ाद करे। और खुदावंद का कलाम है, यीशु मसीह का कफ़ारा है जो हमें उन तमाम मुसीबतों से छुड़ा लेता है, आज़ाद करता है, रिहाई देता है। बाइबल मुक़द्दस कहती है, बस तुम सच्चाई से वाकिफ़ होगे और सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी, और सच्चाई सिर्फ खुदा यीशु मसीह है। हम खुशकिस्मत हैं जब हमें खुदा ऐसा प्लेटफॉर्म देता है जहाँ से हम खुदा की खुशखबरी फैला सकें। आपका जो शोबा है उसमें मुख्तलिफ़ किस्म, क्योंकि मेडिकली लाइन में तो हर किस्म का मरीज़, हर मज़हब से, हर रंग व नस्ल से आपके पास आता है, और मैं समझती हूँ कि आप मसीहाई का दर्द रखते हुए हर एक के साथ इक्वली ट्रीट करते हैं। तो कभी ऐसा हुआ कि अगर आप खिदमत कर रहे हैं, नर्सिंग की खिदमत कर रहे हैं, तो कोई ऐसा पेशेंट आपके पास आया हो जिसको आपको सर्व करने की खिदमत मिली हो, आपको मौका मिला हो, और आपने बातों बातों में कहीं यीशु को इंट्रोड्यूस करवाया हो? कभी ऐसा इत्तेफाक हुआ? बिल्कुल ऐसा हुआ। ऐसा है कि मैं चूँकि नर्सिंग एजुकेशन से ताल्लुक़ है, मेरे पास ना नर्सेज़, ग्रेजुएट नर्सेज़ आते हैं और मैं उनको सिखाती हूँ, उनको मेडिकल नर्सिंग टीचिंग देती हूँ। लेकिन जब इन बिटवीन मेरे पास टाइम होता है, मैं उनकी करैक्टर बिल्डिंग भी कर रही होती हूँ, जो हमारे कलाम में लिखा हुआ है। मेरे पास स्टूडेंट्स हैं, को एजुकेशन भी होती है और मेल नर्सेज भी हैं। जब बैठे होते हैं तो उनको मैं यही कह रही होती हूँ, उनको सिखा रही होती हूँ कि जब वो पेशेंट के पास जाएं तो उनका रवैया कैसा होना चाहिए, उनका किरदार कैसा होना चाहिए, उन्हें किस तरह की गुफ्तगू रखनी चाहिए, उनकी गुफ्तगू किस तरह की होनी चाहिए। तो जब वो ये करते हैं, इनडायरेक्टली मैं उनको कलाम सुना रही होती हूँ, ताकि उनको वो टीचिंग मिले। जब वो पेशेंट के पास जाएं तो वो वही कलाम लेके आगे जाएं। और ये उनसे मुझे फीडबैक मिला है, उनसे गवाही मिली है कि जब वो ये करते हैं तो वो खुश होते हैं, उनके अंदर कॉन्फिडेंस आया है और वो बेहतरी से और खुशी से वो काम कर रहे हैं। उनका पॉजिटिव 100% मुझे रिजल्ट मिला है। हालेलुया। बहुत बरकत मिल रही है, लेकिन हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होने को है। मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ कि आप जहाँ कहीं हैं, हम दुनिया का नूर और ज़मीन के नमक हैं, जहाँ कहीं हैं पुरतासीर हों और हमारे ठहरने से बरकत ठहर जाए। मैं समझती हूँ कि एक औरत होते हुए आप जहाँ कहीं भी हैं, आप बहुत मुबारक हैं और आप खुदावंद के काम को बड़ी दयानतदारी के साथ करिए। मेरी दुआ है कि खुदावंद और ज़्यादा कसरत के साथ आपको अपने जलाल के लिए खर्च करें। मेरे अजीज़ों, अब हम आपसे रुखसत होना चाहते हैं। इससे पहले कि हम आपसे रुखसत हों, आए हम आपके लिए दुआ करेंगे। प्रेज़ हालेलुया। कादिर मुतलिक, मेहरबान, शफीक, प्यार से भरे खुदावंद, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इस खूबसूरत वक्त के लिए खुदावंद जो तूने हम सबों की ज़िंदगी में बख्शा कि हम तेरे कलाम की रोशनी में खुदावंद उन बातों को दूसरों के साथ बांट सके जो तूने हम तक पहुंचाई हैं। खुदावंद इस खुशखबरी को आज हम दुनिया के कोने कोने में फैलाना चाहते हैं कि दुनिया किसी भी हाल में क्यों ना हो, किसी भी आजमाइश में क्यों ना हो, यीशु मसीह का पाक लहू लोगों को आज़ादी और रिहाई, मखलसी, निजात और हमेशा की ज़िंदगी अता करता है। खुदावंद जितने लोग इस वक्त खुदावंद हमें देख रहे हैं, मैं इन सब के लिए कसरत की बरकत मांगती हूँ। जितने लोग कमज़ोर और बीमार हैं, इनके लिए कामिल शिफा को मांग लेती हूँ। और खुदावंद खुसूसन मैं अपनी बिनते कौम के लिए तेरे आगे मिन्नत करती हूँ। खुदा ये हमेशा हमारी इज़्ज़त का ख्याल रखने वाली हूँ और तेरे सर को सर बुलंद करने वाली हूँ, तेरे नाम को ऊंचा करने वाली हूँ। और खुदावंद हमारी कौम बहुत ज़्यादा तरक्की हासिल करने वाली हो। तेरी बेटियाँ यीशु मसीह के पाक लहू में छुपी रहें और तेरा पाक रूह हर वक्त और हर तरह से उनकी मुहाफ़ज़त और निगहबानी करता रहे। हर एक घराने पर, हर एक ज़िंदगी पर तेरी बरकत ठहर जाए। और खुदावंद ये प्रोग्राम औरत से बरकत खुदा तेरी ज़िंदगियों के लिए बरकत का सबब बने।
हमारी सारी मिन्नतों को सुन और कबूल फरमा। यीशु मसीह के फतेहमंद और जलाली नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज़ हालेलुया। खुदावंद का शुक्र हो, खुदावंद ने हमें यह मौका दिया कि हम आपके साथ मिलकर दुआ कर सके। अब आपसे इजाज़त चाहेंगे, खुदावंद ने चाहा तो फिर एक नई हस्ती के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा, क्योंकि आपका फीडबैक हमारी ग्रोथ के लिए बेहद ज़रूरी है। खुदावंद आप सबको बरकत दे।